ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, ओके। अभी आपको मैं आपके साथ बहुत सारी बात किया, सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में बताया, ठीक है। आपके हेल्थ के बारे में बताया, सेफ्टी के बारे में बताया, सेफ्टी में काम कैसे करना चाहिए। आप लोग यहाँ क्यों आए हो, अपने अपने घर से, अपने गांव से, है ना। गांव में भी नौकरी मिलता है लेकिन पैसा कम मिलता है वहाँ, यहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए आप सब लोग यहाँ आए। लेकिन कहने का मतलब पैसा के साथ साथ अपना जान भी बचाने का है, सेफ्टी पहले देखने का है। सेफ्टी ज़िंदगी में सेफ्टी आप पहले देखोगे, आप, है ना, आप सुरक्षित रहोगे, आप दुनिया में कहीं भी काम आपको मिल जाएगा, है। नहीं तो हाथ पैर निकालोगे आप, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, तो कोई भी नौकरी नहीं देगा, ठीक है ना। तो सेफ्टी में काम करोगे ना। हाँ। जो मैं समझाया वो समझ में आया आपको, है ना, बढ़िया समझ में आया है, ओके। तो अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक रखा हूँ मैं, हीट स्ट्रेस। गर्मी में काम कैसे करते हैं, गर्मी के सीज़न में काम कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं, अच्छे सुनना है, और जो बात समझ में नहीं आए उसके बारे में बीच में पूछना, ठीक है। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस किसे कहते हैं, गर्मी में काम कैसे करना चाहिए। तो जैसे एक बोतल पानी, 1 लीटर मान के चलो इसमें 1 लीटर पानी आता है। तो एक दिन में एक आदमी को 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए गर्मी के टाइम पे, ठीक है, 5 से 6 लीटर। और उसके बाद एक सिस्टम है जो पैर से लेकर के सीना तक, यहाँ इतना छाती तक, थोड़ा इधर भी देखो, ये पैर से लेकर के ये छाती तक, यहाँ तक 70% पानी रहना चाहिए बॉडी में। कितना परसेंट? 70% आपका बॉडी में पानी रहना चाहिए। इसका मतलब आप नॉर्मल हैं बिल्कुल। अगर 70% से नीचे पानी 50% अगर हुआ तो इसका मतलब है कि आप जब यूरिन पास करने के लिए जाएंगे, पेशाब करने के लिए जाएंगे, तो पीला पीला पेशाब निकलेगा। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। दूर मत जाना, आगे आ जाओ, नहीं तो आवाज़ नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। इसीलिए हमेशा आपको 70% पानी, ये छाती तक पानी रहना चाहिए, पैर से लेकर के छाती तक, यहाँ तक पानी है। ये ओशा स्टैंडर्ड सेफ्टी की दुनिया में जो पढ़ाई किया हूँ मैं, ये उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर इस तरह से पानी पीते हैं 5 से 6 लीटर, तो इसका मतलब आपके बॉडी में 70% पानी आ गया। उससे कम पानी तो आपका किडनी जो है ना एबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। किडनी का जो साइज़ होता है नॉर्मल साइज़, अगर पानी बॉडी में कम रहेगा तो किडनी स्रोत आपका सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोटा 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 छोटा, तो आपके किडनी में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अभी कोई आदमी 1 से 1.5 लीटर पानी पीता है दिन भर में, तो उसका पेशाब एकदम गाढ़ा पीला हो जाएगा और डेंजर हो जाएगा, हैं। तो मालूम पड़ा किडनी आपका जल्दी खराब होने का चांसेस है। आपके किडनी में पत्थर हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए पानी अच्छे से पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर पानी बढ़िया से पियो, है ना, सेफ रहो, सिस्टम से काम करो, ठीक है। ये पानी पीने का टाइम है, ये पानी पीने का तरीका बताया आपको। अब खाना कैसे खाने का गर्मी के टाइम में, क्योंकि आप 11 से 12 घंटा आप काम करते हैं साइड पे, डेंजर काम करते हैं साइड पे, ठीक है। खाना क्या खाएंगे, गर्मी का तो टाइम चल रहा है, पूरा पसीना तो चल ही रहा है। तो गर्मी के टाइम में सुबह में और रात में, मैं सुबह और रात का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन का बात कर रहा हूँ। लंच ब्रेक, दोपहर का खाना जो खाते हैं उसमें नॉन वेज मत खाना, नॉन वेज, मटन मच्छी अंडा, है ना, ये सब नहीं खाना, नहीं तो गर्मी तो ऊपर से चल रहा है, और ये खाना खाओगे तो और गर्मी चलेगा और पसीना निकल जाएगा बॉडी से। आपके बॉडी में जितना सॉल्ट है, नमक है, वो पूरा बाहर निकल जाएगा ना, है। आप चक्कर खा के गिर जाएंगे वहाँ पर, है ना, आपका पूरा बॉडी कमज़ोर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गर्मी के टाइम में, लंच के टाइम में, लंच ब्रेक में आपको हरा हरा खाना खाने का, हरा सब्जी खाना, ठीक है। हाँ बस, फिर सुबह में जो भी खाओ आपका मर्जी है, रात में जो भी खाने का आप, ठीक है। हाँ, ये खाना खाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोपहर में अगर कोई बोला चाय पीने के लिए, अगर कोई कॉफ़ी दे रहा है, चाय दे रहा है पीने के लिए, तो कॉफ़ी चाय बिल्कुल नहीं पीने का। कॉफ़ी चाय में भी बहुत गर्मी है, कैफीन है उसके अंदर में, है ना। कैफीन एक प्रोडक्ट है जो बहुत डेंजर चीज़ है अपने बॉडी के अंदर में, हाँ, वो स्वेटिंग करता है, यानी पसीना ज़्यादा लाता है। तो अगर चाय और कॉफ़ी अगर दोपहर में पी लिया, अगर लंच के टाइम में पी लिया, और ऐसी गर्मी है तो पूरा पसीना बॉडी से पूरा पसीना बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आप
हमेशा कोशिश करना कि चाय और कॉफ़ी बिल्कुल मत पीना। सुबह पी सकते हैं, रात में पी सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है। आप कपड़ा कैसे पहनने का गर्मी के टाइम में? कपड़ा टाइट नहीं पहनने का, लूज पहनने का, लूज पहनना चाहिए ऐसा। हाँ, कि हवा इधर से भी जा सके, है ना, इधर से भी जा सके, इधर से भी जा सके, आपके बॉडी में हवा जाना चाहिए बॉडी, ठीक। लूज नहीं पहनने, लूज कपड़ा पहनने का, टाइट नहीं पहनने का, ठीक है। हमेशा लाइट कपड़ा ऊपर में कमर से ऊपर हमेशा लाइट कपड़ा पहनने का। आप देखते हैं ना वो गिलास में, है ना, बाल बनाते हैं ना, बाल सुबह सुबह देखते हैं, आईना देखते हैं ना, है ना। अब सूरज का रोशनी अगर आईना को दिखाओ ऐसे, तो सूरज का रोशनी आईने पड़ेगा और दूसरे तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है उसका, है ना। उसी तरह से लाइट कपड़ा पहनने में जब सूरज का रोशनी पड़ेगा तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, सूरज का रोशनी, तो गर्मी कम लगेगा। और अगर बिल्कुल डार्क कपड़ा ऊपर पहन लिया तो सूरज का रोशनी डार्क कपड़ा खींचता है, अंदर खींचता है, तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो हमेशा लाइट कपड़ा ऊपर पहनना। आया बात समझ में? अगर कोई आदमी चक्कर खा के गिर गया नीचे गर्मी से, तो क्या करने का आप लोग? सबसे पहले काम उसको अच्छी जगह पर पहले उसको लेटाने का, बिठाने का नहीं, लेटाने का, पूरा कपड़ा बॉडी से निकाल देंगे, अंडरवेयर पर रखने का। आया बात समझ में? सिर्फ अंडरवेयर पर रखने का उसको। और क्या करने का मालूम है? ये कॉटन कपड़ा लेने का, कॉटन सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा, इसको पानी में डुबाने का, ऐसे पानी में डुबा के निचोड़ के उसका पूरा बॉडी को पोंछने का है। और एक आदमी उसको हवा देने का, ऐसे एसी रूम में मत लेके जाना, नॉर्मल हवा देने का, ऐसे नॉर्मल हवा। एसी रूम में लेके जाएगा तो पहले से बॉडी में गर्मी पूरा बढ़ गया है, जैसे एसी रूम में लेके जाएगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा सीधा, या निमोनिया आ जाएगा उसको, या चमकी की बीमारी हो जाएगा उसको, बहुत खराब हो जाएगा मामला। इसलिए कभी भी जिसको गर्मी लग गया, गर्मी से चक्कर खा के गिर गया, उसको नॉर्मल हवा देने का, नॉर्मल हवा, ठीक है। हाँ, और उसका बॉडी को पोंछते रहने का, सर को पोंछने का, पूरे बॉडी को पोंछने का, पैर को पोंछने का, तलवा को पोंछने का, है ना, भीगा हुआ कपड़ा से, ठीक है। अभी देखो हम लोग का बचपन में कभी कभी बुखार लग जाता था, तो माँ क्या करता था? ये पानी में डुबा के और इधर पट्टी डालता था ना। क्यों पट्टी डालता था मालूम है? कि फीवर गर्म हो गया पूरा बॉडी, तो गर्मी को कम करने के लिए, है ना। तो हम लोग भी गर्मी को कम करने के लिए बॉडी से हम लोग पूरा बॉडी को पोंछेगा और हवा उसमें जाएगा बॉडी। और एक आदमी क्या करने का? सीधा अपना सुपरवाइजर इंजीनियर को फ़ोन करने का कि भाई एक आदमी चक्कर से गिर गया, एम्बुलेंस बुलाओ। और इधर अपना काम चालू रखने के लिए, जब तक एम्बुलेंस आएगा उस वक्त तक पूरा यही काम करते रहने का उसके साथ। तो बीच में उसको उसका रिलैक्स होगा, थोड़ा सा उसको थोड़ा आराम मिलेगा, और फिर आगे का काम डॉक्टर करेगा, एम्बुलेंस में डाल करके उसको हॉस्पिटल भेजेगा। आगे का काम डॉक्टर करेगा, डॉक्टर फिर उसको सलाइन वगैरह चढ़ा के नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा काम होना चाहिए, गर्मी के टाइम में इस तरह काम करना चाहिए। इसी को बोलते हैं हीट स्ट्रेस, गर्मी से थक जाना, गर्मी से थक जाने को बोलते हैं हीट स्ट्रेस। गर्मी के टाइम में इसी तरह से कैसे खाना खाना, क्या करना है, इस तरह से मैं आपको बताया। तो ठीक लगा आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा है? तो जैसे मैं बताया आप सही से रहोगे, जैसे मैं जितना बात किया आपसे। और किसके लिए काम करोगे आप किसके लिए काम करोगे? अपने परिवार के लिए, अपना बच्चे के लिए काम करो। आप सेफ्टी में काम करो, सिस्टम से काम करो, ठीक है। वहाँ बैठ जाओ आप, ठीक है ना। तो जितना बात मैं समझाया आपको, मैं समझता हूँ कि सारी बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश किया हूँ मैं, है। और ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ये एक मौका मिला आपको अभी बात करने के लिए हमसे, आपको सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर आए। हाँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। जब भी नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो एक बार मौका मिलता है सिर्फ, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ इंसान को समझाया जाए तो उसको अच्छे से समझना है, और आपने बहुत अच्छे से समझा उसको, और जितना बात बताया हूँ उसी पर आपको चलना है आगे भी, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन, और कोई बात? ठीक है, थैंक यू।